हेलो दोस्तों, फ़ोटोशॉप के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो देखिए, मैंने एक इमेज ले रखी है। इस इमेज पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या मेंशन हो रहा है। यहाँ पे मेंशन हो रहा है इंडेक्स। पर जब हम पहले इमेज लेते थे तो यहाँ पे क्या शो होता था, यहाँ पे शो होता था RGB। अभी इंडेक्स है। तो आप नीचे आइए लेयर पे, तो देखिए यहाँ पर भी इंडेक्स शो हो रहा है और यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि हमेशा हमें लॉक हटाना चाहिए। मैं लॉक हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखिए लॉक नहीं हट रहा। एक साउंड जनरेट होती है। अगर आपके पास सिस्टम में स्पीकर लगे हुए हैं, आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे जब आप इंडेक्स वाले ऑप्शन को हटाने की कोशिश करेंगे तो एक साउंड जनरेट होगा। तो इस लॉक को हटाने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, इमेज पे, फिर मोड पे, फिर RGB। देखिए बैकग्राउंड में ये लॉक लगा रहा है। अब आप क्या करिए, बैकग्राउंड पे डबल क्लिक करिए तो ये लॉक हट जाएगा। हट गया। लॉक हटने के बाद सेलेक्ट पे जाइए। लास्ट वीडियो में हमारा कलर रेंज चल रहा था, पर टाइम की कमी की वजह से हम पूरा नहीं कर पाए थे, तो आइए पूरा करते हैं। अब देखिए, इससे आप कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। ये भी एक सिलेक्शन करने का ही टूल है, और ओके करिए। अब देखिए, मूव टूल का इस्तेमाल कीजिए और लेके जाइए। इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलरली लासो टूल से या पेन टूल से किससे सेलेक्ट करते तो बहुत टाइम लगता है और सेलेक्ट करने में काफ़ी वक्त लग जाता। पर इस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें देखिए, आप एक और काम करिए, इन्वर्स भी कर सकते हैं। फाइल में गए, न्यू में गए, आप एक और पेज ले लीजिए। सिलेक्शन को उल्टा भी ले जा सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही काम का टूल था, इसलिए लास्ट ट्यूटोरियल में समय की कमी की वजह से मैं आपको नहीं समझा पाया था, पर आई होप इस बार आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। मैंने एक और पिक ओपन कर ली, क्योंकि समय की कमी की वजह से मैं पहले से ही ओपन करके रख लेता हूँ पिक को। अब देखिए, आगे चलते हैं लोड सिलेक्शन पे। लोड सिलेक्शन करने के लिए मुझे एडिट के ऑप्शन फिल का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं। मैंने सेलेक्ट टूल लिया। जैसे मान के चलिए, मुझे केवल भगवान माता जी के पीछे ही, लक्ष्मी जी के पीछे ही मुझे कलर करने हैं, मतलब पूरे पोर्शन पे ही कलर करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एडिट पे गया, फिल पे गया। अब देखिए, क्योंकि फोरग्राउंड कलर रेड है तो मैं रेड कलर करूँगा। अगर फोरग्राउंड कलर, अगर मुझे येलो करना है तो मैं येलो कर सकता हूँ। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ओपेसिटी बाय डिफ़ॉल्ट तो 100 आपको मिलेगी, पर मैं यहाँ पे पहले से 50 कर देता हूँ। अगर मैं 100 ओपेसिटी रखूँगा तो ये कवर हो जाएगी, तो इसलिए पूरी कवर नहीं करनी है मुझे, इसलिए ओपेसिटी हम 50 रखते हैं। तो देखिए रेड कलर आ गया। अब देखिए, मैं सेलेक्ट पे जाता हूँ और सेव सिलेक्शन पे जाता हूँ और इसे MGCSM के नाम से सेव कर लेता हूँ। ठीक है। अब मान के चलिए मुझे कुछ और फ़ोटोशॉप में काम करना था, तो मैंने इस सिलेक्शन को हटा दिया। ठीक है। अब मुझे याद आया कि नहीं, इस पे तो मुझे कोई दूसरा कलर चाहिए या मुझे इसमें चेंजेस करने हैं, तो फिर से अगर मैं सेलेक्ट करने की कोशिश करूँगा तो मुझे काफ़ी दिक्कत आएगी उसे सेलेक्ट करने के लिए। तो ये दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने क्या किया, सेव सिलेक्शन पे सेलेक्ट कर लिया था। अब मैं लोड सिलेक्शन पे जाऊँगा और मैंने MGCSM के नाम से सेलेक्ट किया था, तो मैं MGCSM को सेलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए बिल्कुल सेम वही पोर्शन आपका सेलेक्ट हो गया है। तो ये फ़ायदा है आपको लोड सिलेक्शन और सेव सिलेक्शन से। तो ध्यान दीजिएगा, इसको करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। लाइक और शेयर करना ना भूलें, जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए नए यूज़र्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।